गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी समय है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक है ये कार्बन इन इट्स कंपाउंड का चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसका लास्ट टॉपिक है जो कवर हम लोग कर रहे हैं। ये 2021 का सिलेबस है। तो लास्ट में जो पढ़ना है इस चैप्टर का वो है टॉपिक हमारा सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। हेडिंग बनाते जाएंगे, सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड। तो सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स में क्या पढ़ना है, तो दो पढ़ने हैं अपने को। ए, इथेनॉल के बारे में जानना है, और बी, इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इथेनॉल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इथेनॉइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इथेनॉल, इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला क्या है? इथ है, इसका मतलब दो कार्बन होगा। तो इथेनॉल का जो फॉर्मूला होता है वो है CH3CH2OH। ये है इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला। तो हम लिख सकते हैं इट इज कॉमनली नॉन एज इथाइल अल्कोहल। देखिए, इट इज कॉमनली known as ethyl alcohol। ethyl alcohol, it is commonly known as ethyl alcohol। इथाइल क्यों है? क्योंकि दो कार्बन है, CH3CH2, और अल्कोहल इसलिए है क्योंकि OH लगा है। तो ये बनता कैसे है, प्रिपरेशन वो देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो प्रिपरेशन लिखिए। प्रिपरेशन, इसका प्रिपरेशन करने का बहुत इजी तरीका है। अल्कोहल कैसे ऑब्टेन होता है, तो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ऑब्टेन होता है। किस चीज़ का फर्मेंटेशन करते हैं, तो जो शुगर कैन होता है, गन्ना होता है, उसके जूस का, उसके जूस को सड़ाते हैं, उसके बाद हमारा इथेनॉल बनता है। तो लिखिए, अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, अल्कोहल मीन्स इथेनॉल, अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है। तो किस चीज़ का फर्मेंटेशन करते हैं, किस चीज़ को सड़ाते हैं, तो शुगर केन जूस को। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन जूस। और दूसरी चीज़ से हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो शुगर केन जूस ही लेते हैं, इजिली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, अब इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, देखने में कैसा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इथेनॉल जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल इज liquid at
रूम टेम्परेचर। और क्या हो सकता है? इथेनॉल क्या है? अल्कोहल है। और फिल्मों में देखे होंगे कि अल्कोहल में पानी मिला सकते हैं, तो इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में ये सॉल्यूबल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में आने से पहले बोर्ड को मिटाना होगा। आइए केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? तो इथेनॉल का। तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शन विथ सोडियम मेटल पहले। रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। जब इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? नॉर्मल सी बात है, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सर याद तो नहीं है? याद हो जाएगा, 2-4 बार पढ़िए। व्हेन इथेनॉल is react with sodium metal, then sodium ethoxide and hydrogen gas is formed। सोडियम एथॉक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। रिएक्शन कैसे लिखेंगे? तो रिएक्शन लिख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इथेनॉल लिख लेते हैं, CH3 CH2 OH ये होता है। इसमें क्या मिलाना है? इसमें सोडियम मिलाना है, मिला देते हैं तो सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। तो CH3 CH2 ONA ये हो गया सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला। इसके साथ हाइड्रोजन गैस बनेगा, H2 बनेगा। क्लियर है? सेकंड में क्या करना है? सेकंड में अच्छा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना, तो लिख सकते हैं वो पॉप साउंड। जब उसके पास कैंडल लाएंगे तो पॉप साउंड देगा, तो हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड लिख सकते हैं। हियर हाइड्रोजन गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस बर्न करेगा, बबल के फॉर्म में आता है। सेकंड जो पढ़ना है वो है डिहाइड्रेशन। सेकंड पढ़िए डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है? किसी आदमी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब क्या होता है? उसके बॉडी से वाटर रिमूव हो जाता है, वही तो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन देखिए, डिहाइड्रेशन 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 मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर। ओके, ध्यान से, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ कंपाउंड इज नॉन एज डिहाइड्रेशन। फिर से, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए कंपाउंड इज नॉन एज डिहाइड्रेशन। क्या बोले? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
कहाँ से रिमूव होगा? कोई कंपाउंड से रिमूव होगा, फ्रॉम ए कंपाउंड की एनी कंपाउंड। is called dehydration. Removal of water molecules from any compound is called dehydration. तो यहाँ पे dehydration का क्या ज़रूरत है? dehydration पढ़ने का क्या मतलब है? तो देखते हैं, जब हम इथेनॉल को गर्म करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, याद कीजिए चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जब हम इथेनॉल को हीट करेंगे, टेम्परेचर कितना होगा? तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हेन ethanol is heated in high temperature, that is 170 degree centigrade with supply of concentrated H2SO4, और जब गर्म करेंगे तो उसमें क्या डालेंगे? कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। तो क्या बनेगा? तो हमें जो मिलेगा वो इथीन मिलेगा। इथीन के साथ वाटर क्या होगा? हट जाएगा। कहने का मतलब क्या है? देखिए, CH3 CH2OH इथेनॉल है, इसमें हीट प्रोड्यूस किए कितना? 170 डिग्री सेंटीग्रेड का, और इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाले हैं, कौन H2SO4। तो क्या बोले? ये इथीन बन जाएगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा, मतलब H, यहाँ OH है और यहाँ से एक H निकल जाएगा, H2O बाहर हो गया। तो क्या बच गया यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और वाटर बाहर हो गया। ये है हमारा इथीन। तो लिख सकते हैं, when ethanol or alcohol is heated in 170 degree centigrade with supply of conc H2SO4, concentrated H2SO4, then ethene is obtained and water is removed. यही जो वाटर रिमूव हो रहा है ना, यही डिहाइड्रेशन हो रहा है, इसीलिए डिहाइड्रेशन पहले आप लोगों को बताएं। तो यहाँ पे H2SO4 है, किस तरह काम कर रहा है? तो H2SO4 act as dehydrating, H2SO4 act as dehydrating agent। क्लियर है यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा। आगे इसका अब हम देख लेते हैं कि यूसेज क्या क्या है, इथेनॉल का क्या क्या यूज है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को मिटाते हैं और देखिए इसका यूसेज। क्या यूसेज हो सकता है? नॉर्मल सी बात है, ये ऐड करने के काम में आएगा। सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं उसमें ऐड होगा। इट इज यूज्ड इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। लिखिए, इट इज यूज्ड इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। सेकेंड, it is used in making medicines, जैसे कफ सिरप।
सिरप में होता है। काफ़ी है, 2 ही लिखिए। और भी होता है, पेट्रोल के साथ इसको मिला के गाड़ी भी चला सकते हैं। इट इज यूज्ड टू ऐड विथ पेट्रोल। इट इज यूज्ड टू ऐड विथ पेट्रोल। बस काफ़ी है, टू रन व्हीकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। इतना में समझ में आ रहा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, उसमें एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे। एसिटिक एसिड ही हमारा इथेनॉइक एसिड है।